ट्वेल्थ केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन में आज हम पढ़ेंगे विलयन एवं उसके घटक एवं विलयन की विशेषता। विलयन 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 की परिभाषा है वो इस प्रकार से: दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, उनके समांगी मिश्रण है उसको विलयन कहते हैं। जैसे देखें, चीनी व जल का मिश्रण, चीनी व जल का मिश्रण कि चीनी है, उस चीनी को जब जल के अंदर घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो दोनों का एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। उस समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन का जो दूसरा जो उदाहरण है वो है नमक व जल का मिश्रण। नमक व जल का मिश्रण विलयन है। इसके अंदर विलयन के इन दोनों उदाहरणों के अंदर चीनी व जल दो अवयव हैं, दो घटक हैं। इसमें नमक व जल दो घटक हैं। जो विलयन है वो विलयन किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसके आधार पर विलयन है उसको द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन आदि भागों में बांटा जा सकता है। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन ऐसा विलयन जो दो, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिअंगी विलयन, ये जो त्रिअंगी विलयन है वो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। और चतुअंगी है वो इसी प्रकार से वो चार अंगों से या चार पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन के अंदर जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनकी संख्या के आधार पर इसको द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी आदि भागों के अंदर बांट सकते हैं। द्विअंगी विलयन है, इसके अंदर है वो पदार्थ है उनकी संख्या दो होती है। त्रिअंगी जो विलयन है उसमें पदार्थों की संख्या तीन होती है। विलयन के जो गुण या जो विशेषताओं की बात करें तो वो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। विलयन है, इसमें जो कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। विलयन है, इसके अंदर जो अवयवी जो पदार्थ हैं उन अवयवी पदार्थों को मिलाने पर अपने को एक प्रावस्था प्राप्त होती है। तो विलयन एकल प्रावस्था तंत्र होता है, दूसरी विशेषता है। इसी प्रकार से जो तीसरी विशेषता है वो है इस प्रकार से है: विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन है, उसके जो घटक हैं उन घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा है वो पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अपन चर्चा करें, जैसे अपन है वो चर्चा करें कि अपने पास में जैसे मान लो ये जल है, इसके अंदर
जल है और प्लस है वो एल्कोहल है, एल्कोहल है। तो इन दोनों का जो समांगी मिश्रण है वो विलयन बना। अब इस विलयन में से जो जल या एल्कोहल है उसको अपन है वो जो भौतिक विद्या जैसे छानना वगैरह है इनकी सहायता से है वो इनको पृथक नहीं कर सकते, इनकी सहायता से है वो पृथक नहीं कर सकते। तो विलयन है के जो घटक हैं उन घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा है वो आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। अगली जो चौथी विशेषता या जो गुण है वो इस प्रकार से है कि विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। जो समांगी मिश्रण अपने को प्राप्त होता है उस समांगी मिश्रण के जो गुण हैं वो उसके जो अवयवी पदार्थ हैं उनके गुणों के समान होते हैं, गुणधर्म के समान होते हैं, यानी उन्हीं के अनुरूप है वो दर्शाते हैं। पांचवी विशेषता है विलयन के विभिन्न गुणधर्म जैसे श्यानता, पृष्ठतनाव, हिमांक, क्वथनांक आदि विलयन के संगठन के साथ परिवर्तित होते हैं। संगठन है इसके साथ में परिवर्तित होते हैं। जैसे चर्चा करते हैं कि अपने पास में है वो ये चीनी और जल का विलयन है। अब अगर इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तब इसकी श्यानता क्या होगी, तब इसका जो पृष्ठतनाव है वो क्या होगा, उसका जो हिमांक है वो क्या होगा, उसका क्वथनांक है वो क्या होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर चीनी की मात्रा है वो कम हो, जल के अंदर घुली हुई हो, तब उसके गुण हैं वो अलग होंगे। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि विलयन है उसके जो गुणधर्म है, विलयन है उसके जो गुणधर्म है वो विलयन के संगठन के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं। विलयन के घटक अर्थात विलयन के अवयव, यानी विलयन है वो जिन जिन चीज़ों से मिलके बना होता है, जिन जिन अवयव से मिलके बना होता है वो इस प्रकार से। पहला जो अवयव या घटक है विलायक अर्थात सॉल्वेंट। दूसरा जो घटक है वो विलय, यानी विलयन है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक है वो विलायक और दूसरा है वो विलय, दूसरा है वो विलय। विलयन का जो पहला जो घटक है वो होता है विलायक, यानी विलयन के अंदर जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन है उसमें जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको अपन है वो विलय कहते हैं। तो विलयन के घटक दो होते हैं, विलायक और विलय। विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय पदार्थ की मात्रा है वो कम होती है। जैसे बात करते हैं इस उदाहरण के अंदर, अपने पास में ये चीनी और जल से मिलकर बना एक विलयन। अब इसके अंदर जल है, इसकी जो मात्रा है वो 1000 ml अर्थात 1 लीटर, और चीनी है वो अपने पास में है वो 200 ग्राम घुली हुई है, 200 ग्राम घुली हुई। तो अब इस विलयन है, इस विलयन के अंदर जल है, इसकी मात्रा है वो अधिक है अर्थात 1000 ml है, 1 लीटर है। चीनी है इसकी मात्रा है वो कम है अर्थात 200 ग्राम है। अभी अपन ने जाना कि विलयन में जो
घटक अधिक मात्रा में होता है उस घटक को विलायक कहते हैं। तो यहाँ ऐसी कंडीशन के अंदर जो जल है वो विलायक है। क्यों है? क्योंकि इसमें जल है, इसकी मात्रा है वो अधिक है, और चीनी है वो अपना हुआ विलय। दूसरे शब्दों में अपन इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिसको घोला जाता है वो होता है विलय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक। यानी जैसे चीनी है, उस चीनी को जल के अंदर घोला जाता है तो चीनी को घोला जाता है, इसका मतलब चीनी विलय। और किस में घोला जा रहा है? जल में, तो जल हुआ विलायक।